ओम नमः शिवाय। शिव शंकर डमरू वाले, जिनके डमरू की नाद से सृष्टि का संपदन हुआ, जिनकी जटाओं से गंगा अवतरित हुई, जिनके मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में उन्होंने विष धारण किया, वही हैं शिव शंकर डमरू वाले। महाशिवरात्रि केवल वह पर्व नहीं है, चेतना के जागरण की रात्रि है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार श्रद्धालुओं, मैं हूं डॉक्टर आर.बी. धमन। साल की वह एकमात्र रात्रि जब देवता भी जागते हैं, ऋषि मुनि भी जागते हैं और साधक भी जागते हैं। साधक को साधना का महासंयोग मिलता है और जब स्वयं काल भी शिव के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, वही दिव्य रात्रि है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरण की वह रात्रि है जब भगवान शिव की विशेष एनर्जी या ऊर्जा हर प्राणी को आशीर्वाद प्रदान करती है। वह समय है जब शिव बाहरी मंदिरों में नहीं बल्कि आपकी चेतना के भीतर प्रकट होते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाशिवरात्रि का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व क्या है, व्रत और पूजा का सही शास्त्रीय विधान क्या है, सामान्य श्रद्धालु कैसे पूजा करें और विशेष साधकों के लिए महाशिवरात्रि की गूढ़ साधना पद्धति क्या है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह केवल जानकारी नहीं, अनुभव की दिशा है। ओम नमः शिवाय। इस वर्ष 2026 महाशिवरात्रि पर्व और शुभ मुहूर्त, महाशिवरात्रि तिथि और दिन। महाशिवरात्रि 2026 हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ती है, जो कि इस 2026 में चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 सायंकाल से शुरू होकर के 16 फरवरी 2026 शाम तक रहेगी। शिवरात्रि मुख्य रूप से पूजा जागरण की रात्रि है और ये रात्रि 15 फरवरी 2026 इस वर्ष रविवार की रात होगी। सभी के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा का समय क्या रहेगा, शुभ काल और शुभ प्रहर कौन से होंगे, ये समय लगभग पूरे भारतवर्ष में जैसे जैसे आपका स्थानीय पंचांग बताएगा उसके समायोजन करते हुए आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु मुख्य जो पूजा का समय है वो 15 फरवरी की रात्रि लगभग शाम 7 बजे से आरंभ होगी। 15 फरवरी की रात्रि 9:41 से 12:35 तो विशेष रूप से विशेष मुहूर्त होगा और फिर तीसरा पहर जो कि 16 फरवरी लग जाएगी, क्योंकि 15 फरवरी 12:35 के बाद तीसरा पहर जो कि 16 फरवरी में पड़ेगा 12:35 से लेकर 3:47 तक रहेगी। और फिर चौथा पहर 4 प्रहर की ये पूजा, और जो कर सकता है उनके लिए चौथा प्रहर 16 फरवरी रात्रि 15 और 16 की रात्रि 3:47 से लेकर के और 6:49 प्रातः तक रहेगा। अब इसी के मध्य विशेष पूजा, और विशेष पूजा होती है निशीथ काल में। महाशिवरात्रि की विशेष पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। ये लगभग रात को 12:09 से आरंभ होगा 15 फरवरी की रात, और 16 फरवरी लग जाएगी 1:01 तक। ये रात्रि का मध्यकाल माना जाता है जब शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उपासना पूजन इसी रात्रि में, इन प्रहरों में और विशेष रूप से निशीथ काल में तो अवश्य किया जाता है।
पारण व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है, वैसे तो आप व्रत 15 फरवरी को प्रातः से ही रख लेंगे, लेकिन 16 फरवरी सुबह लगभग 7 बजे से 3:30 शाम तक कभी भी आप व्रत खोल सकते हैं। तो इस शिवरात्रि पूजा अर्चना और ध्यान का सर्वोत्तम समय। वैसे तो सामान्य पूजा शाम को 7 बजे से रात के मध्य तक लगातार आप कर सकते हैं, परंतु अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए। अगर कठिन लगे तो निशीथ काल मध्य रात्रि का समय विशेष पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय तो आप विशेष पूजा करने का प्रयास अवश्य करें। पारायण सुबह निश्चित शुभ काल में ही करें, जिससे कि व्रत पूर्ण फलदायी हो सके। मुख्य दिन 15 फरवरी 2026 सामान्य पूजा का समय सायं 7 बजे से आरंभ करके पूरी रात रहेगा। पारंपरिक पूजा रात 9:41 से सुबह तक रहेगा जिस समय। और सबसे शुभ पूजा का जो मुहूर्त है वो है निशीथ काल। ये आरंभ होगा 12:09 से और मध्य रात्रि 1:01 तक रहेगा। व्रत पारायण सुबह 6:49 से लेकर के 3:30 16 फरवरी लग जाएगी, उसके बीच कभी भी आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये चेतना का एक महापर्व है। शास्त्र कहते हैं इसी रात्रि भगवान शिव ने निराकार से साकार रूप धारण किया था। इसी रात्रि शिव और शक्ति का मिलन हुआ था और यही वह रात्रि है जब कुंडलिनी शक्ति स्वाभाविक रूप से जागृत हो सकती है। इसी कारण इसे रात्रि कहा गया है, क्योंकि ये बाहर का नहीं, अंदर की यात्रा या चेतना जागृति का पर्व है। महाशिवरात्रि पर उपवास का विशेष महत्व है। दरअसल उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। उपवास का अर्थ होता है उप जमा वास, मतलब ईश्वर के समीप वास करना। महाशिवरात्रि पर उपवास करने से केवल शरीर की ही नहीं, मन की भी सारी अशुद्धियां दूर होती हैं। मन शांत होता है, विचारों की गति रुकती है। विचार एक ऐसी धारणा है मनुष्य की जो उसे भटकाती है, लेकिन अगर स्थिर हो जाए तो लाभकारी है। विचारों की गति रुकती है और साधना में एकाग्रता बढ़ती है। जो श्रद्धालु पूर्ण उपवास ना कर सकें, वह फल, दूध, जल या सिर्फ बेलपत्र अर्पण करके भी उपवास का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब समझिए सामान्य श्रद्धालु पूजा कैसे करें, इसकी सरल विधि क्या है। पूजा का जो समय मैंने पहले बताया है, महाशिवरात्रि की पूजा रात्रि में 4 प्रहरों में वैसे तो की जाती है, लेकिन जितना आपके लिए संभव हो उसी प्रकार से आप पूजा उस समय में कर सकते हैं। यदि 4 प्रहर संभव ना हो तो केवल रात्रि में 9:41 से 12 बजे के मध्य या फिर निशीथ काल में पूजा जरूर करें, अवश्य करें। अब सरल पूजा विधि को पहले समझ लीजिए, जो कि हर भक्त के लिए है, हर डमरू वाले बाबा शिव भक्त के लिए है। पूजा प्रारंभ करने से पहले स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, मन को ऐसा कर लें कि शांत स्थान पर बैठने से मन लगे, मतलब शांत स्थान पर बैठें। अब शिवलिंग के समक्ष जल अर्पित करें, दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पण करें, धूप दीप जलाएं और कहें
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। इसके बाद भगवान शिव से, डमरू वाले बाबा से मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ मेरी चेतना को जागृत करें। अब आता है महाशिवरात्रि पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ क्या हैं। महाशिवरात्रि की पूजा से मानसिक कष्ट दूर होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है, विवाह में विलंब दूर होते हैं और संतान सुख की बाधा समाप्त होती है। और भी जीवन में जहाँ अस्थिरता है उन सभी मामलों में स्थिरता आती है। लेकिन सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ होता है आत्मिक शांति और चेतना का विस्तार। विशेष साधकों के लिए, विशेष पूजा साधना करने वाले साधकों के लिए महाशिवरात्रि साधना का क्या वर्णन है वो विस्तार से मैं अब आपको समझा रहा हूँ। विशेष साधक जो विशेष साधनाएं करते हैं उनके लिए ये साधना वही साधक करें जो नियम, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। इस साधना के लिए साधना की तैयारी महाशिवरात्रि से एक दिन पहले ही आरंभ हो जाती है। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले सात्विक भोजन प्रारंभ करें। वैसे तो हमेशा मैं कहूँगा कि आप सात्विक भोजन ही करें। दूसरा है मौन का अभ्यास करें, काम, क्रोध, लोभ से दूर रहें। साधना विधि में उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, आसन पर बैठें। साधना विधि में आगे है अपने सामने शिवलिंग या शिव का चित्र रख लें, एक दीपक जला लें। ये जरूरी है कि आप डायरेक्ट जमीन पर ना बैठ करके एक आसन पर बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, नेत्र बंद रखें या आधे खुले रख सकते हैं। अब इसके बाद श्वास लें और मंत्र जाप करना आरंभ करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जप की संख्या 108 नहीं 1008 बार होनी चाहिए। जप माला रुद्राक्ष की होनी चाहिए और ध्यान नासिका या फिर हृदय में रखें, मतलब अपने श्वास पर ध्यान रखें। जप के बाद डमरू वाले शिवलिंग का ध्यान करें। नीलकंठ चंद्र धारण किए गंगाधर शिव का साक्षात अनुभव प्राप्त करें। विशेष अनुभूति क्या होती है? यदि साधना सही विधि से की जाए तो महाशिवरात्रि की रात्रि में साधक को स्वप्न में दर्शन होते हैं। ऊर्जा का प्रवाह शरीर में बढ़ जाता है या गहरी शांति का अनुभव अवश्य होता है। यह संकेत है कि शिव कृपा सक्रिय हो चुकी है। शिव भक्तों, श्रद्धालुओं, महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, ये परिवर्तन का पर्व है। इस रात्रि शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजिए। मैं कामना करता हूँ भगवान शिव आपकी चेतना को जागृत करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही धर्म लाभ वाले वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्कार।